बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं टॉक विद अमीर काज़मी यूट्यूब चैनल। ख़वातीनो हज़रात, आज आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ एक ऐसे नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए। वो नुक्ता है वर्कशीट क्या है। वर्कशीट में मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ की जाती हैं और मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में जितनी मौजूद हैं वो ठीक हैं और जो हम लोग जिसके ऊपर काम करा रहे हैं वो ठीक हैं। आप ये देखें, जो वर्कशीट इंटरनेशनली जो वर्कशीट्स मैंने अब तक देखी हैं, उन वर्कशीट्स में अगर बच्चे को किताब भी साथ दे दें और साथ उसे टाइम भी दे दें और साथ उसे कहें कि ये तुम्हारा टाइम पीरियड है और इस टाइम पीरियड के दौरान ये तुमने काम करना है, तो याद रखिएगा वो किताब को देखते-देखते अपना वक़्त ख़त्म कर देगा अगर उसने बुक रीडिंग नहीं की हुई। मैं आपको इस पॉइंट पे बुक रीडिंग की तरफ लाना चाह रहा हूँ। बच्चों को बुक रीडिंग की तरफ अगर आप लाएँगे तो वो मैक्सिमम आउटपुट आपको देंगे। जब आप उन्हें बिटवीन द लाइन्स वाली जो मैंने बात की थी कि बिटवीन द लाइन्स पढ़ाना चाहिए। For those who are watching my this video from the international forum, they are requested to kindly emphasize the students to put focus on the book reading. While you are putting focus on the book reading, definitely the student will uh, present the better output. जिस तरह इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आपने पार्टीशन पढ़ाई और पार्टीशन पढ़ाने के बाद आपने एंगल को चेंज करके क्वेश्चन कर दिया। पहला क्वेश्चन आपके पास ये था कि पाकिस्तान कब मार्ज़े वजूद में आता है। उसी क्वेश्चन को आप बदल के दूसरी तरफ करेंगे कि सब कॉन्टिनेंट जब 1947 में तकसीम होता है तो कौन कौन से मुल्क या कौन सा इस्लामी मुल्क जो है, नजरियाती मुल्क जो है वो सामने आता है। This is the way that you can easily chalk out the knowledge. This is the way that you can find out the in between knowledge from the student. This is how I am requesting to all. और फिर दूसरी बात यहाँ ये है, मार्केट का मुझे कहा जाता है कि मार्केट में तो ऑलरेडी मौजूद है, फिर हम इस पे इतनी एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं। मार्केट में जो मौजूद हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उठा के देखें वो सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। वो ऐसे ही है जैसे फर्स्ट टर्म का पेपर है, सेकंड टर्म का पेपर है या थर्ड टर्म का पेपर है। तो अगर आपने मार्केट वाले ही वो एक्सेप्ट करने हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल इतना ज्यादा इस पे हमें फोकस करना चाहिए। और अगर याद रखिएगा, अगर आप इस पे फोकस करते हैं बुक रीडिंग वाले इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो स्टूडेंट के पास बेहतर नॉलेज आएगा। वो कंपैरेटिवली बाकी जो प्रोडक्शंस आ रही हैं, बाकी जो लॉट्स आ रही हैं, उनसे वो बेहतर होगा। और फिर दूसरी बात है, ये उसकी एक हैबिट को डेवलप कर देगा वो पढ़ने के, और इससे कॉम्प्रीहेंड करना उसे आसान होगा। आप एक तीर के साथ मैक्सिमम शिकार करेंगे अगर आप उसे बुक रीडिंग की तरफ लेके आते हैं। और अगर आपकी वो वर्कशीट बुक रीडिंग के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन आंसर का सेशन अगर लेना है तो आप डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आंसर, जिस तरह मेरे इस ग्रुप के लोग जानते भी हैं, आप डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आंसर्स ले लें, तो उससे आपको कोई मसला नहीं होगा और इसमें कोई मजायका भी नहीं है। एक मशकी सवालात के उस पैटर्न से अलावा या उस पैक के अलावा डिफरेंट क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, रेज किए जा सकते हैं, और ये हो भी सकता है। और फिर दूसरी बात यहाँ ये भी जहन में रखें कि अगर हम उसको क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर ये वाले एलिमेंट जो बुक रीडिंग से है, बिटवीन द लाइंस है, कॉन्सेप्चुअल बेस है, सराउंडिंग नॉलेज है, इस सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा करके उससे आप लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, तो बेहतरीन। अगर आप वालिद हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट डोंट गो फॉर द गाइड्स, the particular guides which are available in the market that are not for the students. ये टीचर्स के लिए हैं, टीचर्स की हेल्प के लिए कि किस किस्म का क्वेश्चन उसे देने के लिए। और मैं ये भी नहीं कहता कि टीचर्स उसको रट्टा मार दें, नहीं, उनको अपने क्वेश्चन डेवलप करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जो उसका क्वेश्चन को आप जब अडॉप्ट करते हैं तो फिर उससे एक तो स्टूडेंट को लिखने में आसानी होती है, एक स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी होती है, फिर उसे उसका याद कर, पता नहीं गाइड की कौन सी लैंग्वेज उसने यूज की है, पता नहीं उसने खुद से लिखा है, किताब के टेक्स्ट उसको टेक्स्ट को फॉलो किया है कि नहीं किया है। और फिर चूंकि मैं बुक रीडिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो जब मैं बुक रीडिंग पे फोकस कर रहा हूँ तो टेक्स्ट से और उसके आंसर से, उसका आंसर कहीं और से होगा और टेक्स्ट कहीं और से होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है आप सब लोगों से, काइंडली बुक रीडिंग की तरफ उसे लेके जाएं। और यही गलतियां हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो उसके अंदर समर पैक के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन है वो उन्हें याद करा रहे होते हैं। नहीं,
इस सूरत में हम कम से कम इस सूरत में नहीं जा रहे हैं। मेरे सुनने वाले, मेरे जानने वाले, मेरे जो हल्का अहबाब में लोग हैं, आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, काइंडली वर्कशीट के अंदर जो एक टेक्निकल गलतियां जो मैंने देखी हैं, हो सकता है आप इससे इख्तलाफ भी करें और इख्तलाफ आप कर भी सकते हैं, इख्तलाफ राय रखना आपका हक है। ये ये गलतियां टेक्निकल गलतियां नहीं होनी चाहिए। वर्कशीट का मतलब है बच्चे का लिमिटेड नॉलेज नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज उसका चेक करना। और ये भी याद रखें, जितने बच्चे ओ लेवल्स और ए लेवल्स वाले हैं, वो ओ और ए लेवल वाले बच्चे ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं। ब्रिलियंट खैर मैं नहीं कहूंगा, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास राइटिंग एबिलिटी होती है, अदर देन अपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बच्चों के। वो क्यों आती है? वो इसी वजह से आती है जिसके ऊपर मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। काइंडली मेरे साथ तावन कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच। टीचर्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि कोई टीचर्स मेरे से इख्तलाफ भी रखना चाहें, तो ताकि वो मुझे कमेंट कर दें, मैं आइंदा इसको उस एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने की पूरी कोशिश करूंगा। टॉक विद अमीर काज़मी देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।